सिद्धू मूसेवाला का स्टेचू लगाया जाएगा और वो अंतिम चरण में है, तो कहां तक पहुंचा मामला? 23 तारीख को मरहूम पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला का एक विशाल स्टैच्यू, उनका बुत जो है, पहला स्टैच्यू दवाड़ी के लोग लगा रहे हैं। उनकी गायकी से लोग प्रभावित थे, उनकी गायकी के प्रति एक अलग दीवानगी थी। जब उनका देहांत हुआ तो मुझे डवाड़ी क्षेत्र के लोगों के साथ उनके परिजनों से मिलने का अवसर मिला और डवाड़ी क्षेत्र के लोगों ने यह आश्वस्त किया उनके पिताजी को और परिवार को कि हम उनकी यादगार बनाएंगे, और आज वो वादा निभाने जा रही है डवाड़ी की जनता। 23 तारीख को उनकी यादगार का जो है वहां पर उद्घाटन होगा, उनका स्टैच्यू लगाया जाएगा और ये ऐतिहासिक पल होगा, ऐतिहासिक क्षण होगा। उनके लाखों करोड़ों चाहने वाले जो ना केवल हिंदुस्तान में बसते हैं, हरियाणा में बसते हैं, पंजाब में बसते हैं, बल्कि समूचे विश्व में एक ऐसा गायक जिसने पंजाब के मानसा के छोटे से गांव से निकल करके पूरी दुनिया में अपनी धूम मचा दी, तो आज उनको ट्रिब्यूट है, उनको श्रद्धांजलि है। हम उन्हें याद कर करके उनका स्टैच्यू लगा रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि जिला प्रशासन इस पर ऐतराज जाहिर कर रहा है। जिला प्रशासन ने कई बार, आज पुलिस के लोग भी आए और अन्य लोग भी बार बार इस बात पर कोई ना कोई इशू बीच में क्रिएट कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि इसके अंदर टेक्निकली कहीं कोई दिक्कत है। कोई अपनी प्रॉपर्टी के अंदर, प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर अगर कोई स्टैच्यू लगाता है तो कानूनन तौर पर उसको कोई रोक नहीं सकता। ये ना पॉलिटिकल पार्टी का इवेंट है, ये डवाड़ी की जनता लगा रही है, कोई एक आदमी नहीं कर रहा। तो ना मोरल कोड ऑफ कंडक्ट की कहीं से वायलेशन है। अगर कहीं कोई इस तरह का नोटिस मिलेगा तो उसका जवाब संस्था देगी। चुनाव प्रवान पे है, तो किस तरह का सिनेरियो आपके सामने आ रहा है? सिनेरियो चुनाव के अंदर पूरे प्रदेश भर के अंदर अनेकों ऐसी सीटें हैं जिस पर जननायक जनता पार्टी एएसपी गठबंधन बड़े अच्छे पोजीशन पे है, बहुत अच्छी मुकाबला दे रहा है। मैं ये मानता हूं कि हम पिछली बार से ज्यादा सीटें जीत करके चंडीगढ़ की सत्ता की चाबी अपने हाथ में रखेंगे। मैं ये मानता हूं कि इस बार त्रिशंकु विधानसभा है, हंग असेंबली होगी, किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा। भाजपा और कांग्रेस की जो चल रहा है कि इसमें क्या मानते हैं आप? ये विडंबना है हरियाणा प्रदेश की राजनीति की कि एमएलए जीतने से पहले मुख्यमंत्री बनने की होड़ लगी है। कांग्रेस देखो तो वहां पर 5-7 ऐसे दावेदार हैं जो अपने आप को सुबह से शाम तक मुख्यमंत्री बना करके सोते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर बीजेपी के नेतृत्व ने तय किया नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का, और उसके पश्चात अब ये स्ट्रेटजी है या इनकी क्या है कि हर आदमी ये कह रहा है कि मैं भी मुख्यमंत्री बन सकता हूं। लोगों को इनकी बातों में गुमराह होने की आवश्यकता नहीं। मैं तो नायब सिंह सैनी से ये पूछना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी, मनोहर लाल कहते थे 75 पार, आई 40 थी। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, आप कितना पार बताएंगे? कोई 10-20 पार बताओगे या नहीं? आज बीजेपी की वो खस्ता हालत है, मैं अपने जिले सिरसा से ही शुरू करूं, पांचों की पांचों सीट बुरी तरह बीजेपी हार रही है। कहीं कोई जमानत बचाने लायक भी पोजीशन में नहीं है। पांचों सीट पे मैं गारंटी सुधा कह सकता हूं। कांग्रेस को कैसे देखते हैं आप? कांग्रेस के लोग खिलाफ हैं। कांग्रेस की क्षेत्रवाद, जातिवाद की जो राजनीति जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 10 साल के शासन में रही, रोहतक और रोहतक से उनका नजरिया बाहर निकला ही नहीं। अपने लोगों का पक्षपात और पक्षपात कर करके रोजगार बांटना, जो लोगों के ये क्षेत्रवाद का जो नुकसान हरियाणा के लोगों को अदर दिन रोहतक खामियाजा भुगतना पड़ा, लोग उसका बदला लेंगे। 44 सीट पंजाब से सटती है और वहां पे जो सत्तारूढ़ दल आम आदमी पार्टी है उसने यहाँ भी अपना उम्मीदवार उतारा है, तो उसको एक चैलेंज के रूप में देखते हैं नहीं आप? आम आदमी पार्टी एक राजनीतिक दल है, उनका अधिकार है चुनाव लड़ना। चुनाव लड़ना सबका अधिकार है, और राजनीति के अंदर कौन चुनौती होगा ये भविष्य के गर्भ में है। मगर मैं ये मानता हूं कि मतदाता पर छोड़ देना चाहिए, इसमें कोई किसी को अहंकार नहीं करना चाहिए। ये मतदाता का फैसला है कि किसको कितना वोट। हरियाणा में अबकी बार चुनाव में नशा एक बड़ा मुद्दा है और हेरोइन तस्करी का मामला है, जिसमें इसका केंद्र बिंदु सरसा और डब्बाली माने जाते हैं। बिल्कुल ये बड़ा मुद्दा है। हम नशे के डी एडिक्शन और रिहेबिलिटेशन पे काम कर रहे हैं। हजारों लोगों की हमने मदद की है, और अगर हमें अवसर मिलता है यहां से प्रतिनिधित्व करने का, तो मैं ये विश्वास दिलाता हूं प्रदेश की जनता को कि डवाड़ी जो सिल्क रूट नशे का बन गया, हम उसे पूर्णतः खत्म करने का काम करें।